आप लोग का मुख्य मुद्दा क्या होगा जामताड़ा विधानसभा के लिए? मैं CPIM का कैंडिडेट के रूप में आज नामांकन किए। मेरा मुख्य मुद्दा आप देखें कि मेरे साथ नौजवान आए। नौजवानों का यहाँ मुख्य रूप से उनका रोजगार का सवाल है। आज उनका जो एग्ज़ाम होता है वह एग्ज़ाम या तो कैंसिल होता है या नहीं तो वह उसका क्वेश्चन पेपर लीक होता है। बिल्कुल, हम इसका विरोध करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। इसके अलावा आज हमारे जामताड़ा में जो इंडस्ट्रियल एरिया में मिहिजाम और जामताड़ा में रिफैक्ट्री या छोटे छोटे जो फैक्ट्रियां हैं जो किसानों का ज़मीन पर बना लेकिन आज बंद है, उससे रोजगार नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं, आज जो हमारे यहाँ मैथान डैम है जहाँ हमारा जामताड़ा जिला या जामताड़ा विधानसभा का बहुत सा बड़ा भूभाग उसमें जलमग्न हुआ है, लेकिन उस पानी से यहाँ के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर उस पानी को मिलता तो यहाँ किसान खुशहाल होता और ऊपर के भरोसा पर नहीं रहता। इतना ही नहीं, आज हमारे यहाँ जो सरकारी योजनाओं में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, वह रसोईया हो या सहिया हो या जल सहिया हो, उनको मात्र 2000 रुपया दिया जाता है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो कोरोना जैसे महामारी के लिए खिलाफ लड़ाई लड़ा, पोलियो को दूर भगाया, उसके बाद आपका कुष्ठ रोग, फलेरिया इत्यादि सभी चीज़ों के लिए वह लड़ाई लड़ रहा है। इतना ही नहीं, नवयुवती का खून की कमी की भी लड़ाई वही सेविका और सहायिका लड़ती है, लेकिन चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार उसको उचित मानदेय नहीं देता है। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हमारा तो मंत्री भी है और हमारे यहाँ जो सांसद अभी तो खैर यहाँ का हुए हैं, पहले बीजेपी की सांसद थी केंद्र में, लेकिन कभी इन सवालों को छुआ तक नहीं। इसलिए हमारा उन दोनों के खिलाफ संघर्ष है। आज जो काम करने वाला जो है उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे यहाँ हमारे राज्य में जो सरकार है वो हमारी महिलाओं को कहता है कि 1000 देंगे, तो बीजेपी या कहिए कि नरेंद्र मोदी कहते कि हम 2100 देंगे, तो इधर 2500 का ई करके पास करते हैं और जानते हैं कि दिसंबर तक ये हमारे यहाँ चुनाव हो जाएगा और ये जानबूझ करके हमारी महिलाओं को एक तरह से प्रताड़ित करने का काम, चाहे वह कांग्रेस और जेएमएम की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमारा जो CPIM का उन दोनों के खिलाफ यह संघर्ष है। हमारे जामताड़ा में जो कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे संगठन है जो हमारा जो सद्भाव है उसको मिटाने की कोशिश करता है। कभी वह जात के नाम से, कभी धर्म के नाम से वो हमारे बीच बांटना का काम करता है। इसलिए इन सब मुद्दों को लेकर के यही प्राथमिकता के साथ आज आप देखते होंगे हमारे इस भीड़ में, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, नौजवान हो, महिला हो, सभी, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी आकर के ये जो भरे बारिश में हमारा साथ दिया। इससे ये पता चलता है कि इस चुनाव में हम फतह करेंगे और धन बल और जनबल जो जाति या धर्म के आधार पर और पैसे के बल पर जो विधानसभा जाने के लिए तैयार कर रहा है, हम उसका कड़े मुकाबला करेंगे इन लोगों के साथ मिलकर।